स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता क्या। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता
है। कि मेरा यीशु बादलों में मुझे लेने के लिए जरूर आने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला मुझे ले जाने के लिए। कहेंगे मुझे ले जाने के लिए, मुझे ले जाने के लिए वो आने वाला है। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना।
प्रेज लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो. मागील दिवसामध्ये मी ॲक्च्युली माझं जॉब नेचर आहे, मी HR आहे आणि HR असल्यामुळं माझ्याकडे भरपूर कॉन्फिडेन्शियल डेटा असतो. प्रत्येक माणसाच्या रिलेटेड, प्रत्येक एम्प्लॉईच्या रिलेटेड माझ्याकडे कॉन्फिडेन्शियल डेटा असतो आणि त्यामुळं काय होतं की मिसकम्युनिकेशन किंवा मिसअंडरस्टँडिंग होतात भरपूर लोकांसोबत आणि HRचा जो क्लोज असतो त्याला वाटतं की मला सगळ्या गोष्टी कंपनीतल्या माहिती आहेत. तर असंच मागील दिवसामध्ये झालं होतं. मला माझ्या सिनियर्सनी बोलून घेतलं आणि म्हटले की काही इन्फॉर्मेशन लीक झाली आहे आणि तुला 24 तासाचा वेळ देतो आम्ही की त्या 24 तासामध्ये आम्हाला सांग की तू कुणाला इन्फॉर्मेशन दिली, कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन तू कुणाला शेअर केली. आणि नेहमी मी ज्यावेळेस पण केबिनमध्ये एंटर करतो मी येशू रक्त की जय म्हणूनच केबिनमध्ये एंटर करतो बॉसच्या आणि सिनियर्सच्या. आणि मग मी त्यावेळेस पण येशू रक्त की जय म्हणूनच एंटर केलं होतं केबिनमध्ये. आणि ज्यावेळेस मग असा बॉस बोलला की तू इन्फॉर्मेशन लीक केली आहे आणि तुला 24 आवर्स मी अल्टिमेटम देतो, नाहीतर आम्ही हे सिनियरला आम्ही एस्केलेट करू आणि मग जे रिपरकेशन होतील ते तुला भोगावे लागते. ठीक आहे म्हटलं. मी ते इन्फॉर्मेशन कुणासोबत शेअर नाही केली आणि हेच माझं जे उत्तर आहे ते 24 आवर्स नंतर पण हेच असणार आहे. तर मी कॉन्फिडेंटली बोलून गेलो. हे कसं बोललो, काय बोललो मला त्यावेळेस काहीच कळलं नाही. मग मी घरी आलो, घरी शेअर केलं, पास्टरांना फोन केला, म्हटलं असं झालं पास्टर की असं मला माझ्या सिनियर्सने बोलवलं आणि असं कम्युनिकेट केलं. त्यानंतर पास्टर म्हणले काळजी करू नको, तू कुणाला शेअर केलं का? म्हटलं मी शेअर केलं नाही अजिबात कोणाला काय. तर म्हटले ठीक आहे आपण प्रार्थना करू, काही काळजी करू नको. तर दुसरा दिवस आला, पास्टरांचा मेसेज आला एनी अपडेट. तर पास्टर म्हटलं अजून तर काही अपडेट नाही, बॉस काहीच बोलला नाही. त्यानंतर दुसरा दिवस पण निघून गेला तरी काही बॉस बोलला नाही. मग तिसऱ्या दिवशी माझी सुपर बॉस आली होती. मग आम्ही आमच्या ठिकाणची मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये मग माझं प्रोबेशन होतं. प्रोबेशन कसं असतं की
तुम्हाला 6 मंथ्स तुम्ही तुमचं प्रोबेशन चेक करतात, त्यानंतर तुम्हाला कन्फर्म करतात. तर ते माझं 28ला ड्यू आहे. तर मग त्यावेळेस माझा तो एक चेकलिस्टमध्ये पॉईंट होता की कॉन्फिडेन्शियलिटी मी किती मेंटेन करतो लोकांची. आणि ज्यावेळेस मग तो पॉईंट आला त्यावेळेस बॉस म्हणला मी तुला चेक करत होतो, असं काहीच कुठे इन्फॉर्मेशन लीक झाली नाही, मी जस्ट एक दगड मारला होता अंधारात की बघायसाठी की हाऊ कॉन्फिडंट यू आर रिप्लाइड मी. तर मग प्रभू परमेश्वरांनी मला तिथं ज्ञानबुद्धी दिली की मी त्याला कॉन्फिडेंटली उत्तर दिले की माझं उत्तर 24 तासानंतर तेच राहणार आहे. आणि त्यांनी मला गुड न्यूज पण दिली की वी आर कन्फर्म म्हणजे आम्ही तुम्हाला कन्फर्म करतोय 28 पासून, म्हणून प्रभूच्या नावाला आणि प्रभूनी तिथं पूछ नाही तर मस्तक केलं. कारण का त्याचा आता एवढा कॉन्फिडंट वाढला की अजून म्हणजे कॉन्फिडन्स होता, विश्वास होता, ट्रस्ट होता. पण आता देवातल्या लोकांना त्याला एक वेगळा अनुभव आला की असं कोणीच त्याला कधी स्टेटमेंट दिलं नव्हतं की एवढं बोल्ड. लोक तो म्हणतो की विचार करून सांगतो की हा मी विचार करून सांगतो, पण परमेश्वर जेव्हा तुम्ही भयात राहता परमेश्वराचं, तेव्हा तुम्ही एक परमेश्वराचं वचन सांगतं की परमेश्वरांनी जे नेमून दिलेत अधिकारी परमेश्वरांनी नेमून दिलेत, तुम्ही नाही नेमून दिलेत. तर एकच आहे की तुम्ही जरी अधिकारी नसतील तर एवढं लक्षात ठेवा की परमेश्वर तुम्हाला बघत असतो. म्हणजे प्रत्येक काम तुम्ही ज्यावेळेस करता त्यावेळेस परमेश्वर बघतोय म्हणून हे काम करा. आणि मी तसंच काम केलं म्हणून परमेश्वरांनी मला तिथं वाचवलं, म्हणून प्रभूचे नाव धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तमाम सारे मेरे भाई और बहनों को मैं आज के दिन में मैं दिल से स्वागत करता हूँ, प्यार का वंदन अर्पण करता हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. आज के सुबह के दिन में आपके बीच में आके प्रभु की वचन से सेवा करने के लिए प्रभु ने जो मुझे एक मौका दिया है, अवसर दिया है, मैं उसके लिए पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. और प्रभु के दास बिशप आशीष कंडला और परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ. विशेष करके आप सब भाई बहनों को जो प्रभु में लोलीन है, प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं, आप सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. कल शादी थी, एक विवाह था, उसमें संदेश देने के लिए मुझे मौका मिला. और उसके साथ साथ इतने दूर आया तो चलिए आप सबको मिले और प्रभु की सेवा करें. ये दिल के अंदर बहुत चाहत थी, लेकिन मैं चाहत बोल के नहीं दिखाया, लेकिन परमेश्वर के दास ने खुद ही मुझे बोला कि इधर आ जाओ. तो प्रभु ने मुझे लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया. जहाँ महाराष्ट्र में किधर प्रभु लेके जाता है, जूम मीटिंग में, गूगल मीट में, कहीं पे लेके जा रहा है, लेकिन जी खुशी और आनंद मुझे यहाँ पे मिलता है. मुझे दूसरे जगह पे इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी जगह तो सारे एक साथ बैठ के वचन सुनने वाले रहते हैं, लेकिन जो घर के लोग होते हैं ना, वो यही मैं समझता हूँ. क्योंकि मुझे मालूम है अंत के समय में आप ही लोग आएंगे मिट्टी डालने के लिए. और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, होने वाला एक दिन. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रेज़ द लॉर्ड. हम परमेश्वर का घर बनाएंगे ना, प्रभु हमारा घर बनाएगा. अगर हम परमेश्वर के बच्चों को देखेंगे ना, परमेश्वर हमारे बच्चों को संभालेगा. तो आता है ये नियम है प्रभु का. आप प्रभु का घर बनाओ, परमेश्वर आपका घर बनाएगा. मेरा घर बनाओ बोलने की जरूरत नहीं है. पहले आप परमेश्वर का घर बनाओ, परमेश्वर आपका घर बनाएगा. परमेश्वर के बच्चों को देखता है ना, परमेश्वर उनको देखता है, उनको संभालता है. यही नियम जो है प्रभु ने धरती के ऊपर कलीसिया को दिया है. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ. हालेलुया. और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ताई और पास्टर साहब को और आप सबको कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं. आपके प्रार्थना के वजह से मुझे लगता है कि फिर से एक बार प्रभु ने बहुत अद्भुत काम हमारे जीवन में करना शुरू कर दिया है. आपके प्रार्थना के वजह से मुझे लगता है कि हमारा बेटा जोशुआ लंदन में सेवा कर रहा था, काम कर रहा था, और वो छुट्टी के लिए आया है. इधर आना चाहता था, लेकिन कुछ ज़रूरत है उसकी पर्सनल, इसीलिए वो नहीं आ सका. इधर आने के लिए पास्टर ने कहा था, तो उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ. आगे भी ऐसी प्रार्थना करते रहिए. हालेलुया. प्रेस कर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़े ही समय में प्रभु जो हमसे बात करना चाहता है आपके सामने रखना चाहता हूँ. अगर कोई पहली बार आज वचन सुन रहा है, पहली बार प्रभु के सन्निधि में आया है, उनके लिए भी ये वचन बहुत कारगर होगा, कामयाब होगा.
और बहुत ही फायदेमंद ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा ही फायदेमंद ही रहता है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आता है ना? प्रभु का वचन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमेशा फायदेमंद ही रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? जीवित है। प्रेज़ गॉड, वो जीवित है और जो मरे हो के भी जिंदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर का वचन हमेशा हमें जीवन देता है, हमेशा हमें चलाता है। इसीलिए आज वो वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हफ्ते में यानी कि इस दौरान पिछले हफ्ते या पिछले दिनों से प्रभु मुझसे ये एक संदेश से बात कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल में बहुत सारे वचन बोलने से 31,000 से भी ज्यादा 100 मेरे साथ 31,102 या कुछ ऐसे वचन है इसमें, जो 66 पुस्तक किताबें हैं इसमें, नहीं ना? और नया नियम में भी 7,759 वचन है। तो ये सारे वचन हम लेके बात कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन अगर इसको बात करेंगे, जॉन मैकआर्थर नाम के एक बहुत बड़े प्रभु के दास है, उन्होंने जो नया नियम है, नया नियम यानी कि नया नियम को सिखाने की शुरुआत की, 25 साल तक वो सिखाते रहे। 25 साल तक 25 साल लगे उनको सिखाने के लिए। अभी कभी वो खत्म हो गया, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर इसको एक वचन लेंगे ना तो इसको आप 10 साल तक प्रीच कर सकते हैं। इसका ज्ञान कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बात यह है, सब कुछ प्रीच करने से, संदेश देने से ठीक है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि आज सुबह के दिन के लिए प्रभु क्या बात करना चाहता है इसमें से कि क्या हमको चाहिए, वो प्रभु हमारे आत्मा को क्या करता है? प्रकट करता है। और इन दिनों में प्रभु ने मुझे एक संदेश प्रकट किया जो मुझसे बात कर रहा है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन की दो काल है हमारा जीवन का, यानी 2 भाग है हमारे जीवन के। ये भाग ये है कि यीशु मसीह के पास आने से पहले का जीवन, अब प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद का जीवन। तो उसका अनुभव आप सबको लोगों को मालूम है। अगर कोई अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं तो उनके लिए ये भी संदेश काफी कामयाब होगा। हालेलुया। ये तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने का पहले का जीवन और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद का जीवन। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो जीवन है, वो जीवन जो है, मुझे लगता है कि बाइबल के अनुसार जो है, अंधकार का जीवन है, असत्य का जीवन है, अज्ञान का जीवन है, परमेश्वर से दूर हुआ जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में मरा हुआ जीवन है। परमेश्वर जो रिश्ता है, टूटा हुआ रिश्ता है, ऐसा एक जीवन है जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिस जीवन का कोई ध्येय नहीं है, जिस जीवन का कोई ही एक अपने जीवन के सामने कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, कुछ ऐसा निशाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, ऐसा एक जीवन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद आने का जो जीवन है, उसका एक लक्ष्य है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक ठिकाना है। हालेलुया। है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद, प्रभु यीशु जीवन में आने के बाद, मैं कहता हूं यीशु मसीह को पाने के बाद, यीशु मसीह के साथ चलने के बाद, यीशु मसीह के अंदर हमारा उद्धार होने के बाद, यीशु मसीह के अंदर हमारा नया जीवन हमें मिलने के बाद, हमारे पाप की क्षमा हो गई, हम शैतान से, अंधकार की शक्ति से, दंड से मुक्त हो गए, तो हमारा जो जीवन है उसका एक लक्ष्य है, उसका एक ठिकाना है। आमीन। ऐसे मसीह लोगों का जीवन कब्र में खत्म नहीं होगा, उससे भी ज्यादा एक बड़ा जीवन हमारे लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का ठिकाना है, जीवन का एक उद्देश्य है, हमारे सामने है। क्या है मालूम है? बाइबल कहती है, अगर पौलुस की भाषा में कहेंगे तो पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे यहां से छूट के सीधा कहा जाना है। यस, किधर जाना है बाबा? स्वर्ग जाना है। हालेलुया।
यही कलीसिया की ताकत है। आमेन। बोलो ना, ये क्या है? छोटे बच्चे भी जानते हैं स्वर्ग जाना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू पास्टर, धन्यवाद। जवानों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जोसेफ भाई सब लोग। हालेलुया, क्या बढ़िया खुशी और कितना आनंद है। प्रेज गॉड। अगर छोटे बच्चों को तुझे कहाँ जाना चाहता है तो सीधा कहेगा मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो कहाँ कहेगा? वो कहता है स्वर्ग जाना है। ठीक है, हालेलुया। पौलुस कहता है मुझे प्रभु के पास जाना है, वो जहां पे मुझे उसके पास जाना है। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मैं मरूं तो भी मुझे लाभ है, क्योंकि मरना क्या है? एक दौर है। मृत्यु क्या है? एक द्वार है। वो खुलने के बाद हम उधर जाएंगे ना। तो इसीलिए मसीह लोग मरने के लिए नहीं डरते, क्योंकि वो आनंद मनाते हैं। प्रेज गॉड। मैं भी आनंद मनाता हूँ, क्योंकि वो दरवाजे से मुझे क्या जाना है? प्रभु के पास। जब तक वो मृत्यु का दरवाजा नहीं आता, उसके बाद मुझे कुछ जाने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। और वो कहता मैं जिंदा हूं तो अच्छा है, क्योंकि प्रभु के लिए जी रहा हूं। तो हमारा ठिकाना वहां पे है जब हम उस तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछले बार कैरी मीटिंग में बताया था कि जो इस्राएल लोग थे पहले पुराने जमाने के, जो हमारे पूर्वज थे इस्राएल लोग, हम भी नए इस्राएल है। अभी क्या है? बोलो ना। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा विश्वास के द्वारा नए इस्राएल बन गए हैं। तो उनका जो यात्रा थी वो फरौन यानी कि शैतान के बंधन से निकल के वो समंदर पार करके रेगिस्तान में थी। कहां पे? 40 साल तक वो पैदल चले थे। अभी हम भी जो है शैतान का धिक्कार करके, शैतान को छोड़ के, शैतान की पार्टी को छोड़ के, किसकी पार्टी को? बोलो ना। हाँ, शैतान के पार्टी को छोड़ के यीशु में के पार्टी में आ गए। दल बदलू नहीं है, हम सही दल में आ गए, सही पार्टी में आ गए। इसलिए दुनिया में कौन सी भी किसी भी पार्टी होगी तो हमारे लिए एक ही पार्टी है। वो कौन सी है? यीशु मसीह की पार्टी। हालेलुया। हमारा मत किसको? बोलो ना। हमारा मत किसको? हाँ, यीशु को वोट दो। किसको? प्रेज गॉड। हालेलुया। ये पार्टी में आए, पाप को हमने क्या किया? छोड़ दिया, अंधकार के कर्मों को छोड़ दिया और प्रभु के पास आ गए। हमारी यात्रा शुरू हो गई। क्या हो गई? बोलो ना। बपतिस्मा के द्वारा आप अभी किधर है? रेगिस्तान में। आपकी यात्रा शुरू हो गई। कहाँ पे? हाँ, उधर। आज मैं आपको चंद बातें बताने जा रहा हूँ कि इस यात्रा के दौरान जैसे इस्राएल लोगों रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे, किधर? दूध और मध के देश में। कहा जाना था उनको? हाँ, जबान से ना पानी निकल रहा था उनकी, दूध और मध, दूध और मध। और ऐसे वो लक्ष्य लेके चल रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनके सामने बड़ी कठिनाई, परेशानियां, बहुत सारे शत्रु, दुश्मन खड़े हो गए, रुकावटें खड़े हो गए। ऐसे ऐसे हालत उनकी हो गई। पानी भी नहीं मिलता था, खाना भी नहीं मिलता था। वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते। क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। कहा इसमें हमें मरने के लिए लाया? अच्छा था उधर, मटन वटन खा रहे थे, सब कुछ है, गुलामी थी, फटके मिल रहे थे, स्वतंत्रता नहीं थी, है ना, कुछ भी वो राजा करता था, लेकिन अच्छा था, मटन तो मिलता था ना, फटके मिलते थे, ऊपर से फटके, अंदर से मटन जा रहा है। वो कह रहे अच्छा था उधर। क्या बोलते थे? हाँ, इस तरह की उनकी अवस्था, बहुत कठिन परिस्थिति, रुकावटें। हालेलुया। ऐसी हमारी जीवन की यात्रा है ना। हम सोचते कि यीशु मसीह के पास आएंगे ना, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, लग्न होगा, शादी होगी और सब कुछ होगा। लेकिन प्रभु ने ये प्रॉमिस नहीं किया आपको। प्रभु ने आपको एक प्रॉमिस किया है कि दुनिया में आपको क्लेश होगी। ये प्रॉमिस जरूर किया। हालेलुया। लेकिन ये भी प्रॉमिस किया है कि क्लेश होंगे, लेकिन मेरा अनुग्रह कृपा आपके साथ है। प्रेज गॉड। उसको जय पाने के लिए, उसको रौंद के आगे जाने के लिए। सामने समंदर खड़ा है, परमेश्वर चाहता तो समंदर को ही हटा देता,
परमेश्वर चाहता तो क्या करता? अरे हमारा परमेश्वर जो समंदर बनाया है, मालूम है, विश्वास करते हैं कि नहीं? समंदर की सीमा किसने बनाई? यीशु मसीह, उसने बनाया। परमेश्वर चाहता तो समंदर ही उधर से हटा देता। परमेश्वर यह चाहता था कि समंदर को हटाना नहीं है, रुकावट को, समस्या को, कठिनाई को, वो प्रश्न को हटाना नहीं है, उसको रोक के आप जाओ पर कहेंगे कि मेरा परमेश्वर बना है। आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक बीमारी इसीलिए आपको परमेश्वर ने दी है। उसको रोक के आगे जाओ और आप कहेंगे मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, जिसके मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरा खुदा जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते मेरे बारे में? जोशुआ जब लंदन आ रहा था तो मैंने दादा से, मैं तो दादा कहता हूँ इनको ना, समझ में आता है ना, क्योंकि पास्टर कहने से वो रिलेशन थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन दादा कहने से दिल में बैठ जाते हैं। पास्टर कहने से कलीसिया में रहेंगे, समझते हैं ना? इसीलिए आप एक दूसरे को हमेशा दादा को, हालेलुया, किसी को बैठ के ना उनका नाम मत पूछो, सिर्फ बोलो दादा कैसे आप, एक दूसरे को ताई आप कैसे, है ना? ये रिश्ता हमारा बनना चाहिए। मैंने बहुत सीखा है सेवकाई में, लोगों के घरों में जगह मत बनाओ, दिल में जगह बनाओ। क्या होता है, घरों में जगह बनाएंगे एक दिन घर से निकाल देंगे। दिल से नहीं निकाल सकते कोई, इसलिए दिल में जगह बनाओ। हालेलुया। ये आदमी ने इतने लोगों के दिल में जगह बनाई, उनको कोई निकल नहीं सकता। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कहाँ पे आया था मैं? हाँ, रोंद के आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ के बारे में मैं कहता था कि लंदन से इधर आने वक्त मुंबई में बाहर से आने वाले लोगों को बहुत निर्बंध थे। आएंगे इधर, आरटीपीसीआर टेस्ट करो, पॉजिटिव निकलेगा, क्वारंटाइन, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। अब मैं इनको भी प्रार्थना के लिए बोल रहा है कि ऐसा ऐसा आ रहा है, प्रार्थना करो कि ये रेस्ट्रिक्शन कैंसिल हो। हालेलुया। तो मैं बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, जोशुआ आने से पहले ये सारे जो अंतरराष्ट्रीय जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए जो निर्बंध बनाए हैं, यीशु के नाम से कैंसिल हो। 2-3 दिन पहले जोशुआ की 14 तारीख से फ्लाइट थी। 2-3 पहले दिन मुझे न्यूज आई मोबाइल पे, मोबाइल देखो लेकिन अच्छी बात के लिए देखो, हाँ ठीक है ना, इसका फायदा होता है। मैंने देखा इसमें न्यूज आ गई कि जो इंटरनेशनल बाहर से लोग आते हैं ना, उनके लिए आरटीपीसीआर कोई टेस्टिंग निर्बंध नहीं है, वो खुला कर दिया है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, उधर से भी निर्बंध खत्म हो गए। मैं क्या कहता हूं, परेशानी है, संकट है, रुकावट है, उसको रोंद के आगे जाओ। उसके बाद जो जय मिलेगा ना, वो खुशी हम बता नहीं सकते। समंदर को देख के भागने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं, समझते ना? तो आज मैं बताना चाहता हूँ हमारी यात्रा कहाँ पे है, यीशु मसीह की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। इस यात्रा के दौरान चंद बातें हमें करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात बता के मैं फटाफट समाप्त कर देता हूं। प्रेरित हुए के काम 14 अध्याय 22 वचन, फटाफट पढ़िए मेरे साथ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे। बस हमें पहली बात क्या करना है, जो यात्रा में हम हैं, जिस ठिकाने के तरफ जा रहा है, जिस निशाने के तरफ जा रहा है, जिस प्रभु के पास हम जा रहे हैं, तो यात्रा के दौरान हमें क्या करना है। देखिए, हम कलीसिया के अंदर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, गवाही देते हैं, वचन सुनते हैं, ये बात सब ठीक है। हालेलुया। लेकिन अभी आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मैसेज मुझे प्रभु ने दिया कि इस जीवन में, तेरे ये जीवन में, यात्रा जीवन में तुझे क्या करना चाहिए। तो पहली बात क्या बोले हो, चेलों के मन स्थिर करते रहे। चेलों के मन सबसे, दुनिया में सबसे तेज भागने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला अगर क्या है वो तो मनुष्य का मन है। मेरे साथ है क्या आप? सब खुश है क्या?
निराश में नहीं बैठना है यहाँ पे, क्योंकि आप मैंने हमें हमेशा कहता हम स्मशान भूमि में नहीं बैठे, दफन भूमि में नहीं बैठे कि दफन भूमि में लोग मरे रहते वो रोते रहते, यहाँ पे जिंदा खुदा के पास बैठे। प्रभु हमारा कैसा है, इसलिए कैसे रहे, बोलो ना, खुश रहो। क्या रहो, परमेश्वर ने हमारे पास एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, सबसे बड़ी गिफ्ट वो है हंसी। क्या दी है, बोलो ना। इसके लिए क्या है, आपको पैसा देना नहीं है, लेना भी नहीं, सिर्फ हंस के दिखाओ, सब कुछ खुश होता है। हालेलुया, हंसते रहो। तो यहाँ पे सबसे तेज भागने वाला क्या है, मनुष्य का मन। एक -0 सेकंड के अंदर, -0 सेकंड के अंदर मन अमेरिका में जाता है, समझ में आता है ना, खेती में जाता है, टायर के दुकान में जाता है, समझ में आता है ना, अगर टायर का धंधे वाले करने वाले तो प्रेस गॉड, नौकरी में जाता है। 1 सेकंड मन कैसा है, भटकने वाला है, बोलो ना, भटकने वाला। सही है क्या, गलत बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो तो मुझे बोलना, पास्टर आप गलत बोल रहे हैं, सही है ना। ये मन, भाई विचार, ये हृदय, ये अंतःकरण, जो हमारा हृदय भटकता रहता है, समझ में आता है ना, 1-1 सेकंड के अंदर। अभी यहाँ पे बहुत सारे शरीर के द्वारा यहाँ पे बैठे हैं, आप सब शरीर से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मन किधर तो भी लगा है। तो मन को क्या करे, बोलो ना, जल्दी बोलो, कहां पे स्थिर करना है मन, कहां पे स्थिर करना है। कुलिसिया की पत्री 3 अध्याय, फटाफट निकालिए, कुलिसिया की पत्री 3 अध्याय पहले वचन से पढ़िए। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यस, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। हाँ, कहाँ पे मन लगाना है। देखिए, मनुष्य, जो यीशु मसीह बोला, मांगो तो मिल जाएगा, खोजो तो, ढूंढोगे तो, खटखटाओ तो। मांगने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बोलो ना, इसका खोजने के लिए, मांगने के लिए, बोलो ना। ये 3 चीजें, ये तीनों चीजों का अगर काम करना है ना, तो इसके पीछे काम करने वाला कौन होता है, जल्दी बोलो, मन है। इधर सब प्लानिंग होती है ना, आधी पहले इधर सब प्लानिंग हो जाती है, इधर योजना बनाई जाती है, फिर अपना शरीर काम करता है, बरोबर है ना। यही ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं रहेगा, मन ही ठीक नहीं तो ये बाकी सब काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हालेलुया। ये मन स्थिर है तो हमारा सारा बाहर का जीवन स्थिर हो जाएगा। तो ये बाइबल कहती है हमारा मन जो है वो मन क्या खोजना चाहिए, स्थिर करने का मतलब क्या है, हमारा मन परमेश्वर के स्वर्गीय चीजों को ढूंढना चाहिए, स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, जहां परमेश्वर विद्यमान बैठा है। विद्यमान बोले, विद्यमान का मतलब है अभी यीशु मसीह कहां पे है, पिता के जहां पे बैठा है। स्वर्गीय चीजों को आप क्या करो, उसकी खोज रहो। कौन खोजेगा, आंखें, कौन खोजेगा, मन। अगर ये मन स्थिर नहीं है, लेकिन हमारे इस जीवन की यात्रा में जैसे इस्राएल लोगों को बहुत सारे जीवन में कठिनाई आई, 1 कोरिन्थी की पत्री 10 अध्याय में लिखा है, वहां पे पौलुस कहता है हमारे पूर्वजों के बारे में आप अनजान मत रहो, क्योंकि वो लोग रेगिस्तान में चलते रहे और उन्होंने क्या किया है, मूसा में, समंदर में, बादल में बपतिस्मा लिया, उन्होंने एक ही भोजन खाया था, एक ही आत्मा में उन्होंने पानी पिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर के विरुद्ध वो कुड़कुड़ाए, बहुत सारे लोग वहीं पे मर गए। समस्या आई, हालेलुया। हमारे जीवन में भी समस्या आ रही है, आ रही कि नहीं है, बोलो ना। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में समस्या नहीं चाहिए, बोलो। कितने चाहते हैं कि मेरे जीवन में समस्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
पास्टर समस्या। अभी ये भी कहना एक समस्या ही बाबा। समस्या रुकेगी? बोलो ना। जब तक जिंदा है ना शरीर में समस्या आती रहेगी। हालेलुया। आप उसको रोक नहीं, लेकिन एक बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना मन अगर स्थिर है, एशिया की किताब 26:3 में लिखा है, जिसका मन परमेश्वर में स्थिर है उससे क्या है? पूरी शांति है। बोलो ना, बोलो। तो अपना मन स्वर्गीय वस्तु को खोजो, दुनिया के वस्तु को नहीं। जवानों को भी मैं कह रहा हूं, है ना गिफ्टू? हालेलुया। इधर बैठे हो सारे लोगों को मैं कह रहा हूं, यहाँ पे बैठे हमारे बेटियों को कह रहा हूं, अपने मन को जांचो। ये मन क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है, भटक रहा है कि इधर उधर? समझ में आता है कि नहीं? वो 1 कुरिन्थियों की पत्री 2:16 में लिखा है, परमेश्वर का मन किसने जाना है? प्रभु ने तो हमको कौन सा मन मिला है? मसीह का मन। बोलो ना, हमें कौन सा मन है अभी? मसीह का मन क्या ढूंढता था? मसीह का मन क्या ढूंढता था? बोलो। मसीह का मन दुनिया के वस्तु नहीं ढूंढता था। यीशु मसीह आया, चलो मैं क्या करूंगा, रेलवे स्टेशन खरीदूंगा, बेच भी दूंगा, बैंक लूंगा, बैंक भी बेच दूंगा। ऐसे यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। कोई संगठन स्थापन नहीं की, अपने लिए कोई पार्टी नहीं निकाली, कोई समाज नहीं स्थापन किया, कोई धर्म नहीं स्थापन किया। यीशु मसीह आया, उसका मन एक ही था, इनको बचाना है और इनको परमेश्वर मेरे पिता के पास लेके जाना है। हालेलुया। एक ही मन था उसको, और वो मन किसने दिया हमको? बोलो। तो मन क्या होना चाहिए? कैसे स्थिर होगा? कैसे स्थिर होगा? मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग है ना, मैं नरक में जाऊंगा, आग में गिरूंगा, उधर वो कीड़े वीड़े होंगे, ये होंगे, वो होंगे, इसके डर के वजह से क्या करते हैं? पास्टर साहब के पास मध्य बपतिस्मा दे दो, पास्टर साहब। ये बात भी सही है, डर होना चाहिए। क्या है? किसका डर होना चाहिए? उधर जाने का डर होना चाहिए, क्योंकि एक ही मौका है ना। ये एक बार गए, धनवान बोला अब्राम को, जाओ ना, बोलो ना मेरे भाई भी उधर है, खत्म। इधर से उधर नहीं, उधर से इधर नहीं, खत्म। जब जिंदा था तब तूने नहीं कुछ किया। धनवान बोला डर रहना चाहिए। कुछ डर के वजह से यीशु के पास आते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय खुशी, आनंद जीवन, परमेश्वर के साथ बैठना और परमेश्वर का मुंह देखना, वो जिनके अंदर चाहत होती है, इसीलिए कुछ आते हैं। हालेलुया। नरक के डर के वजह से नहीं, वो आनंद जीवन की खुशी, स्वर्ग की खुशी, उसका सुख, परमेश्वर के बैठना, आराधना करना, उसका पिता का मुंह देखना, ये दिल के अंदर की जो चाहत है ना, उसकी वजह से लोग यीशु मसीह के पास आए। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ऐसे लोग जो आनंद जीवन के उजाले में जी रहे हैं, ऐसे लोग पिता के पास जाने के चाहत रखते हैं, ऐसे लोग स्वर्गीय खुशी और आनंद प्राप्त करने के लिए दिल को उसकी तरफ लगा रखे हैं। दुनिया में आए हुए किसी भी दुख और कठिनाई को डरते नहीं है। पौलुस कहता है, ये हमारा संकट जो है ना, कैसा है अभिषेक? क्षण भर का है। कैसा है? पल भर का। बोलो ना, कैसा है? उसके बाद क्या मिलने वाली है? इसीलिए पौलुस कहता है, मैं मरूं या जीऊं, क्योंकि उसको अनंत जीवन के उजाले में वो जी रहा है, नरक के डर से नहीं। समझ आता है ना? नरक के डर से जो बपतिस्मा लेते हैं ना, वो स्थिर नहीं रहते। आनंद जीवन की चाहत लेके चलते हैं ना, कितनी भी कठिनाइयां हो वो सहन करते हैं। उनका लक्ष्य कहां पे है? वचन कहता है सामने उसको खुशी थी,
आनंद था, उस आनंद को, खुशी को उसने क्या किया, बाजू को रखा, हमारे लिए कष्ट उठाया। वो कौन था? यीशु मसीह। दूसरी बात बोलिए, विश्वास में बने रहो। क्या बोले ना? सबसे बड़ी बात है, किस में बने रहो? बहुत लोगों ने अपना विश्वास क्या है, गवा दिया है। बहुत लोगों ने। यीशु मसीह के पास बहुत शिष्य लोग आए थे, बहुत चेले आए, और यीशु मसीह सिखाता था, मेरा मांस और मेरा लहू, मेरा मांस और लहू तुम खाओगे नहीं तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? जीवन नहीं, जीवन नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है। ये आदमी क्या कह रहा है, इसका मांस खाओ, इसका लहू पियो। ये शिक्षा तो हमने बहुत कठिन लग रही है हमारा, समझ आता है ना? वो यीशु मसीह को छोड़ चले गए, और उसमें ऐसा लिखा है, वापस कभी वो यीशु मसीह के साथ नहीं चले, वापस कभी नहीं चले। ऐसे बहुत लोग दुनिया में है, यीशु मसीह का विश्वास जो है, भरोसा है रखा, वो छोड़ जा रहे हैं, खत्म हो रहा है, विश्वास से नीचे गिर रहे हैं, विश्वास छोड़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ऐसे बाइबल में बहुत लोगों का यहाँ पे उदाहरण है। अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर ताम्पस है, एम्परस है, बहुत सारे ऐसे लोग, देमास से, ऐसे बहुत लोग हैं जो दुनिया के इसके अंदर वापस चले गए। यीशु मसीह नहीं। किस में बना रहना चाहिए हमने? बोलो ना, हालेलुया। जो विश्वास में बना है, जो विश्वास में बना है, पौलुस चाहता है कि हमारी यात्रा जीवन में जो मसीह लोग हैं, विश्वास में बना रहना चाहिए। यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो उसको विश्वास मिलेगा क्या? यीशु मसीह आके क्या ढूंढेगा? विश्वास कहाँ है क्या? हालेलुया। उसको डाउट नहीं था, वो विचार कर रहा था, मैं चाहूंगा तो किसी के अंदर विश्वास है क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास जो है ना, आग में डाले हुए सोने जैसा है। जब तक सोना आग में नहीं डालते हैं, वो शुद्ध नहीं बन जाता। आपके विश्वास की क्या होगी? बोलो ना, क्या होगी? अगर आप विश्वास से कहते हैं, विश्वास से कहते हैं, विश्वास से कहते हैं, हालेलुया, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, होगा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर आपका विश्वास को मान्यता नहीं दे रहे का? परमेश्वर दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ योजना बनाई होगी। एक बहन थी, उसको जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई, जुड़वा बच्चियां 7 महीने में हो गई, प्रीमैच्योर बर्थ था, 2 बच्चियां जुड़वा हो गई। पहला ही उसका शादी होने के बाद उसको पहला ही बच्चा, 2 बच्चियां हो गई, प्रीमैच्योर थी। उनको क्या है, वो गरम पेटी में रखा उसको, बच्चों को, वो हॉस्पिटल में दूर, ये घर में। लेकिन 15 दिन के बाद दोनों मर गए। इसको नहीं बताया क्योंकि ये बहुत ही साधारण औरत थी। उसको जब बताया गया तो वो बेहोश हो गई। प्रार्थना के लिए बुलाया, बहुत प्रार्थना कर करके जब वो होश में आ गई तो सिर्फ उसके मुंह में था, मेरी बच्ची कहाँ है? तो मैं बोला, अभी इसको कैसे समझाए? प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे एक बात बोली, इसको ऐसा बोल। मैं बोला, देख बेटी, प्रभु ये जो बच्चियाँ थी तुझे कैसे लगती थी? बोले, मुझे अच्छा लगता था, मेरे बच्चे अगर रहती थी। कैसा लगता है तुझे? अच्छा लगता है। प्रभु मुझसे बात किया, अब तुझे बताने के लिए कहा, जो तुझे अच्छा लगता है ना, वो प्रभु ने नहीं लिया है। प्रभु कहता है तुझे बहुत अच्छा देगा। हम क्या कहते हैं? अच्छा है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। परमेश्वर नहीं, बड़ा ठीक नहीं, इससे भी अच्छा मैं दूंगा। ठीक है ना? अभी तो हमारे लिए नहीं है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे नहीं था, हमारे पास नहीं था, इसीलिए हमें क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे बहुत अच्छा प्रभु दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा पिता ऐसा है, जो तुमको अच्छा लगता है ना, वो लेता है। और परमेश्वर क्या करता है? बहुत अच्छा देता है। क्या करता है? तो ये क्यों बताया मालूम है? विश्वास के बारे में बताया। हालेलुया। कभी क्यों आप विश्वास करते हैं?
विश्वास करके एक चीज के लिए आप मांगते हैं लेकिन प्रभु देता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो तू मांग रहा है तुझे सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरी योजना है कि मैं तुझे बहुत अच्छा दूंगा। तो विश्वास में बने रहना क्या है, जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी पुराने जमाने में अभी भी है शायद किधर तो भी कोयले की स्त्री थी। कोयले की स्त्री मालूम है? लकड़ी को कोयले डालो, जलाओ, स्त्री करो, एक कोयला उसमें से निकाल के बाहर रख दो, क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। वही कोयला उठा के स्त्री में डाल दो, क्या हो जाएगा? विश्वास में बना रहना है तो क्या करना चाहिए मेरे भारे भाइयों बहनों? संगति, कलीसिया में आना, प्रभु दासों के साथ में प्रभु के वचन की सेवा करना, गवाही देना, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सारी चीजें विश्वास को बढ़ाने वाली है। ये मन जो है ना, ये मन के अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो जबान भी काम नहीं करेगी, हाथ भी काम नहीं करेगा। विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, आप जबान से मांगेंगे नहीं। विश्वास नहीं है इसलिए पढ़ेंगे नहीं, विश्वास नहीं इसलिए आपके दिल के अंदर की आशा भी नहीं रहेगी, इच्छा भी नहीं रहेगी। समझ में आता? आलस्य आ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? आप कहे वो लकवे वाले आदमी के जैसे होंगे। आप खुद नहीं उठ सकते, खुद प्रार्थना नहीं कर सकते, खुद वचन नहीं पढ़ सकते, खुद कलीसिया में नहीं जा सकते, आप लकवे जैसे हो जाएंगे। कैसे? दूसरे की मदद लगेगी। कौन मदद करेगा? आप घर से फोन करके बताएंगे, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, मेरे काम के लिए प्रार्थना करो, लेकिन खुद नहीं कर सकते क्योंकि विश्वास नहीं। परमेश्वर से हमें कुछ पाना है तो परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो ताकत है ना, ताकत, वो क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास। बोलो ना। यीशु मसीह जी कहते हैं विश्वास रख तो क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा देखेगा। परमेश्वर चाहता है तो विश्वास, विश्वास में बने रहना। जैसे बपतिस्मा लिया, नए नए व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया, उस समय का उत्साह, नए नए बपतिस्मा लिया ना, उस समय गवाही देने का उत्साह, आराधना करने का उत्साह, वचन सुनने का उत्साह, प्रभु के पास्टर के साथ में चलो पास्टर सुसमाचार सुनने का उत्साह, हालेलुया। उस समय का विश्वास, धीरे 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 सब कुछ पता चल जाता है। धीरे धीरे सब कुछ ऐसा पता चल जाता है। फिर बाद में क्या पास्टर कौन, कलीसिया कौन, मैं खुद हूं सब कुछ कहता हूं। इस बात अभी पहले का विश्वास नहीं है। पौलुस कहता है जो शुरू का विश्वास है वो आखिरी में होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। बहुत चीजें बताने के लिए है, वैसे तो बहुत चीजें हैं, ये सब बताने के लिए मैं तो अभी सुलगा के जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बोलो ना। आग लगा के जा रहा हूँ, आगे जला के रखेंगे ये। हालेलुया, बुझना नहीं चाहिए। प्रेज़ गॉड, आमीन, हालेलुया। बहुत बातें हैं ये जीवन यात्रा में हमें करनी है, बाइबल में बताई है। उसमें से 2 बातें मैंने अभी शुरू ही की, अभी बहुत सारी बातें हैं। प्रेज़ गॉड। 1 कोरिन्थी की पत्री 10 अध्याय में उसमें 10 वचन में लिखा है, जो खड़ा है ना, जिसको लगता है कि मैं प्रभु में खड़ा हूं, वो गिरे नहीं सिरे संभाले। समझ आता है कि नहीं? उनको लगता है मैं प्रभु में खड़ा हूं तो गिरे नहीं सिरे, क्योंकि जो खड़ा है व्यक्ति गिर जाता है, गिर सकता है। गिरने के अनुभव मेरे जीवन में आए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, गिर के उठने वाला, गिर के वापस चलने वाला, गिर के वापस अपने पैर पर खड़े होके अपने मार्ग में सीधे आने वाला, परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। जो गिरा है वहीं पे गिरने वाले को नहीं। हालेलुया। वो लकवे के रोगी को 4 मित्र ने खाट के ऊपर उठा के लेके आया। तुम्हें आता है ना?
प्रेज गॉड। वो गिरा था, उसको सहायता करने वाला कोई नहीं था, लेकिन 4 मित्र, वो 4 मित्र की इच्छा थी, उनका विश्वास था प्रभु के पास लेके जाएंगे तो चंगा हो जाएगा। हमारे लिए ऐसे मित्र चाहिए, हमारे लिए ऐसे लोग चाहिए, हमारे लिए ऐसे भाई बिट्टू, हमारे लिए ऐसे मित्र चाहिए जो मैं आत्मिक जीवन में उठाए, प्रभु के लिए हमें उठाए, हमें उठाए, हमें एनकरेज करे। ऐसे मित्र नहीं चाहिए आप गिरे तो आपके ऊपर पैर रख के आगे चले, ऐसे मित्र चाहिए हाथ लगा के उसको उठाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, कुछ मित्र मेरे लिए प्रभु ने दिए हैं। मैंने बहुत बारी गवाही बताई है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खड़े हैं उनको संभालना चाहिए, वो गिरे नहीं। गिरने के लिए बहुत मौके आएंगे, अवसर आएंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ हम प्रभु में क्या रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। लूक सुसमाचार 8 अध्याय में लिखा है कि कुछ स्त्रियां अपने धन से प्रभु की सेवा करती थी। अगला वचन है कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। ये जीवन यात्रा में प्रभु ने हमें एक ही अवसर दिया है, एक ही मौका दिया है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया की, परमेश्वर की राज्य की, प्रभु की सेवा करें। कैसे करें? धन से, तन से, मन से। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना धन, अपना समय, अपनी सेहत, अपनी ताकत, अपना बल परमेश्वर के मंदिर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और बिना कुड़कुड़ाए करे, दुख रख के न करे, कि जब परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के सेवा के लिए अपना धन, अपना समय, अपना पैसा, अपनी सेहत इस्तेमाल करते हो, यीशु मसीह कहता है आने वाले स्वर्ग राज्य में आपको 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा। यीशु मसीह का क्रूस उठाने वाला कौन था? शिमोन कोरेने का। यहां तक, सिर्फ यहां तक उसने क्रूस उठाया था। उसकी इच्छा नहीं थी, वो तो खेती में से आया था, और सैनिकों ने देखा कि यीशु मसीह थक गए, उसको पकड़ के लेकर आए, चल ये क्रूस उठा। बेचारे ने कुछ नहीं बोला, उसने लिया, थोड़ी देर तक लेके चला। यीशु मसीह भागते भागते बोला रहने दो बाबा, मेरा क्रूस मैं उठाता हूँ। सिर्फ इतना ही किया उसने। बाइबल सिखाती है उसके 2 बेटे, अलेक्जेंडर और दूसरा का नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, ये दोनों बेटे जो है ना, परमेश्वर ने उनको बच्चों को इतना आशीष किया कि रोम में फर्स्ट मिशनरी वो बने थे। उनको उच्च स्थान में प्रभु ने ले गया, क्योंकि उसके पिता ने यीशु का क्रूस उठाया था। आप प्रभु के लिए जो करते हैं आपके साथ खत्म नहीं होगा। आपके बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर ने, आपने जो किया है उसके लिए परमेश्वर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं अनुभव कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, पहली बात, अपने मन को स्थिर करो। ये ऐसी उपवास प्रार्थना, कलीसिया की आराधना और घर की तैयारी मीटिंग और फैमिली प्रेयर और कोई सभा, 3 दिन की सभा, कलीसिया की आराधना, ये सब किसके लिए होती है? अपने मन को स्थिर करने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए होती है। प्रभु के लिए कैसे हम इस्तेमाल हो जाए, किस तरह सेवा करें, उसके लिए होती है। हम विश्वास में गिरे नहीं, हम स्थिर खड़े रहे, इसके लिए होती है। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन की यात्रा जो है आसान नहीं है। समझ आता है ना? आसान नहीं है, इसमें कष्ट, संकट, परेशानी है, लेकिन एक बात जरूर है, इसको जीतने के लिए, इसको जय पाने के लिए, इसको रोक के आगे जाने के लिए प्रभु हमारे साथ खड़ा है। प्रेज़ गॉड। वो कहता है दुनिया में आपको क्लेश होंगे, यूहन्ना 16:33 में कहता है दुनिया में आपको क्लेश होंगे, लेकिन डरो मत, मैं दुनिया को जीत लिया है, मैं संसार को जीत लिया है। हमारे साथ हारा हुआ प्रभु नहीं है, हमारे साथ क्या है? जय पाया हुआ प्रभु है। शैतान को उसने जय पाया, नरक को जीत लिया, अधोलोक को जीत लिया, धरती और स्वर्ग को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया, पाप को जीत लिया, शरीर वासनाओं को जीत लिया। हालेलुया। ऐसा प्रभु
हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। जय हमारा ही है। कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए थे, रेगिस्तान में मर गए थे, उनको कनान देश देखने को नहीं मिला। जैसे पास्टर ने बोला है, ऐसी बातें कभी मत करे। नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है। तुम्हारे दिल में यीशु रहता है, ये जान लो। दिल में यीशु है तो कौन कहाँ रहता है देखने की बात नहीं। मेरे दिल में यीशु रहता है, कहीं जानो। जिसके दिल में यीशु है ऐसी बातें नहीं करेगा। बराबर है। हालेलुया। कितने दिन है? मेरा तो ये 60 साल है। कितना है? अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करता हूँ तो मैं क्या मेरे सर पे लेके नहीं जा सकता। पास्टर साहब भी ये सब अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। मालूम नहीं उनके लिए प्रभु ने कितना आयुष्य दिया है, मेरे लिए कितना दिया है। आज न कल आप क्या करेंगे? गाड़ियां करके आएंगे। समझ में आए? कभी ना कभी आएंगे गाड़ियां करके, रोते रोते आएंगे। अब होगा, लेकिन ये सब अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। किसके लिए रहेगा? बोलो ना, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। घर स्थिर है कहीं इधर। हमारे लिए ऐसा एक घर है वो कभी गिरेगा नहीं। एक स्थिर घर है, उस घर में हम जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को स्थिर करो, विश्वास में बने रहो, सेवा करो। कैसे? धन से, मन से, तन से। ठीक है? हालेलुया। उसके साथ साथ क्या करो? प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास में बने रहो। और क्या बोला मैंने? संगति करो। क्या करो? छोड़ना नहीं है। क्या करना नहीं है? कारण नहीं ढूंढना है कुछ। मसीह लोग कारण ढूंढते, बहुत कारण है। घर में पास्टर साहब अचानक क्या हो गया? जवेराज आ गए, अचानक जवेराज आ गए। क्या करो? फिर उनकी सेवा भी करनी थी, इसलिए नहीं आ रहे। जवै आए ना, तो जवै को बोलो कि एक तो तुम घर में बैठे रहो, नहीं तो मेरे साथ चलो। चाचा है, काका है, मामा है, पुतनी है, दादी है, मामी है, साथ लेके आओ। लेकिन इधर आना मत। बोलो ना, हालेलुया। सब आप सबको ये वचन के द्वारा आशीष करे। बड़ा संदेश था, वो संदेश पास्टर साहब पूरा करेंगे। आगे के बाद विषय पे दिया मैंने बोला ना, सुलगा के दिया। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, हमारे सारे प्रभु तेरे बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं। मैं खुद, हम पास्टर साहब सब तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, सबको प्रभु विश्वास में बने रहने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, संगति करने के लिए, प्रभु इसके साथ साथ तेरी सेवा करने के लिए तूने जो हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। आगे भी हमें मौका दे प्रभु। हम विश्वास में खड़े हैं और प्रभु हम खड़े हैं, हमें गिरने न दे प्रभु जी। हम हमको संभाले प्रभु, ताकि हम आपके साथ चले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु। अपने मन को कहिए, मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। वो भला है, वो भला है। मेरे मन प्रभु की ओर तू ध्यान करे, वो भला है, वो भला है, वो भला त्याने आपल्याला अंधकारातून आणलेलं आहे, हमारे हाथ को पकड़ के उसने हमको उजाले में लाया, हमको विश्वास में लाया, हमको सच्चाई में लाया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा यीशु जिंदा है, हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये महीना पूरा तूने प्रभु जी अद्भुत रीति से चलाया। आखिरी इतवार को जो आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में किए हुए सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। जब से हम तेरे सम्मुख में आए प्रभु, तेरी आत्मा बड़े सामर्थ के साथ हमारे बीच में मंडलाता रहा। हमारी आराधना तूने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। भविष्यवाणी के द्वारा तूने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जीवित गवाही को तो हमारे बीच में खड़ा किया, धन्यवाद प्रभु। तेरे दास के द्वारा तूने हमें प्रभु जागृत किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे इस दौड़ में प्रभु बहुत क्लेशों के साथ हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो इन दिनों में प्रभु जी हमारे मन को स्थिर करने के लिए प्रभु, विश्वास में बने रहने के लिए और संगति को बनाए रखने के लिए हरेक को कृपा दे प्रभु जी। वचन सुनने वाले के जीवन में काम कर प्रभु जी। वो स्वर्ग राज्य के लिए अपने
आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Bolo Yeshu Masih ki! Praise the Lord! Praise the Lord!